उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल में है महिलाओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध। बता दें कि जिला महिला अस्पताल में महिलाओं को उनकी डिलीवरी और ऑपरेशन की सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध है। इसके अलावा अस्पताल में गरीब और वंचित महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गरीब महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो वहीं यहाँ जननी सुरक्षा योजना की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अस्पताल में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ जननी सुरक्षा योजना, परिवार नियोजन और उच्च जोखिम गर्भावस्था दिवस जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बता दें कि जिला महिला अस्पताल में जनवरी से लगभग 96 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 166 सामान्य प्रसव हुए। इसके अलावा अप्रैल से जनवरी तक कुल 1396 नॉर्मल डिलीवरी और 797 सिजेरियन प्रसव हुए। इसके अलावा परिवार नियोजन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और लैपलाइजेशन के लिए 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि पीपीएस के लिए 300 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं यहां पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे भी सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल और परामर्श प्रदान किया जाता है और उसमें सूक्ष्म जलपान की सरकार की ओर से व्यवस्था है। तो वहीं जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर निर्मला पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम महिला को PPICD पोस्टपार्टम अल्ट्रा यूटेरिन डिवाइस भी लगाते हैं, जिससे कि अगले गर्भ में उसका स्पेस रहे और उसमें भी फॉलोअप में सरकार की ओर से 300 रुपए दिया जाता है और हर शुक्रवार को लेप्रोस्लाइजेशन करते हैं। वहीं कहा कि हमारे यहाँ कई तरह की पैथोलॉजी जांचें भी होती हैं। इसके अलावा भी अगर महिलाओं को और भी कोई समस्या है तो उसके लिए भी सुविधा है और महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं। वहीं यहाँ अल्ट्रासाउंड और जो भी चिकित्सा सुविधा होती है वे भी निःशुल्क होती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आजकल जो बच्चे हो रहे हैं किस संख्या में, कितने महीने में कितने टोटल होंगे और क्या क्या फायदा है यहाँ पे? हमारे यहाँ देखिए अभी जनवरी में ऑपरेशन से तो लगभग 96 बच्चे पैदा हुए हैं जनवरी में और नॉर्मल डिलीवरी 166 हुई हैं और अब तक जो है करीब करीब जो अप्रैल से हैं, अप्रैल से लेके अब तक जनवरी तक 1396 तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 797 जो है हमारे सिजेरियन से बच्चे हुए हैं। और हमारे यहाँ जननी सुरक्षा की सुविधा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से जो भी महिला आती है उसको 1400 रुपये दिए जाते हैं और जो आपके अर्बन एरिया से आती है यानी कि नगरीय क्षेत्र से जो आती है उसको हम लोग 1000 रुपया देते हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की सुविधाएं हैं। फैमिली प्लानिंग में लैपलाइजेशन होता है जिसमें 2000 रुपया दिया जाता है और उसके अलावा जो पीपीएस होता है सिजेरियन के साथ साथ जो हम करते हैं उसमें हम लोग 3000 देते हैं। उसके अलावा हम लोग महिला को पोस्टपार्टम PPICD कहते हैं, पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाते हैं, जिससे कि गर्भ में अगले गर्भ में जो है उसका स्पेस रहे। 2 या 3 साल बाद दूसरा बच्चा है, जब भी वो निकलवाना चाहे 2 साल बाद निकलवा सकती है या बीच में कभी कोई ऐसी दिक्कत है तो निकाल सकते हैं हम लोग। उसमें भी हम लोग फॉलोअप में मतलब सरकार की तरफ से 300 रुपीज़ उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ मतलब हम लोग हर शुक्रवार को लेप्रोसिलाइजेशन करते हैं और पीपीएस जो होता है उसके साथ साथ आपके सिजेरियन के साथ साथ जो होता है वो जब भी हमारे पास केसेस होते हैं जो कंसर्न देता है, जो भी हमारा सूटेबल होता है उसको तो लगभग रोज़ ही हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। और हमारे यहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे भी सरकार की तरफ से किया जाता है, जो हर महीने की पहली तारीख, 9 तारीख और 16 और 24 तारीख को। उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म जलपान का भी सरकार की तरफ से सुविधा है, तो कुछ हम लोग उनको देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जांचें होती हैं पैथोलॉजी की, जिसमें कई तरह की मुझे लगता है 60 to 65 जांचें होंगी, जिसमें सारा ANC प्रोफाइल है, यूरिन की जांच है। इसके अलावा अगर किसी को परेशानी है तो लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब होता है। और जो महिलाएं जिनको मासिक से संबंधित परेशानियां हैं या कुछ हैं या ब्लीडिंग की है तो पैप स्मीयर की भी सुविधा है। कहीं ब्रेस्ट में कोई लंप वगैरह है तो उसके लिए हमारे पास FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी हमारे पैथोलॉजी में होता है। इसके अलावा रूटीन में हमारे यहाँ लगभग रोज़ अल्ट्रासाउंड होते हैं और रेगुलर ANC जो चेकअप होता है उसमें हमारे यहाँ टीकाकरण, जो महिला जो भी आती है टिटवैक के टीके उनको लगते हैं और आयरन कैल्शियम की हम लोग उनको गोलियां देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास बच्चों का भी आपको जानकारी चाहिए तो बच्चों का जो टीकाकरण है लगभग रोज़ होता है हमारे यहाँ। संडे वाले दिन भी जो हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट हैं उनको भी लगता है।
और बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन है जो उनका देखते हैं, और जो हमारा जब भी ओटी होती कोई ना कोई पीडियाट्रिशियन हमारे पास होता है जो तुरंत 1 मिनट, गोल्डन 1 मिनट जो हम कहते हैं, उसमें वो बच्चे को तुरंत एग्जामिन करता है। हमारे यहाँ एसएनसीयू है जो एक तो जो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ही बीमार होते हैं या उनको हमें लगता है कि आईसीयू एनआईसीयू की केयर की ज़रूरत है, तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, वहाँ पे भी हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, हमारे पास पूरा स्टाफ है सरकार की तरफ से। एडोलिसेंट के लिए है हमारे हॉस्पिटल में कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 12-13 से 9-10 साल से लेके 13-14 साल तक, जो कि शरीर में बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो कभी कभी उनको लेके परेशान हो जाते हैं या मासिक माहवारी को लेके परेशान होते हैं, तो हमारे पास उसकी काउंसलर भी हैं और डॉक्टर से भी वो सलाह लेते हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है यहाँ पर जी चार्ज वगैरह लगता है सब, हाँ सभी सुविधाएं हमारे यहाँ फ्री है। चार्ज लगता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो भी जांचें होती हैं, जो भी मेडिसिन मिलती है, सब कुछ सुविधाएं फ्री हैं, जो हमने जगह जगह लिखा भी रखा है। और उसके अलावा हम बीच बीच में अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं कि सभी सुविधाएं हमारे यहाँ फ्री हैं।